शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद ज्ञान के गंगा के प्रसंग में वेद में परमेश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है उस पर चर्चा चल रही है और उसका जो आधार है वो है यजुर्वेद का 32वां अध्याय। इसके मंत्रों का ऋषि स्वयंभू ब्रह्म और इसका देवता परमात्मा है। उस परमेश्वर का विवेचन करते हुए हम उसको जानने, समझने और पाने के क्रम में हमने 3 शब्दों का उपयोग किया था। एक स्तुति, एक प्रार्थना और एक उपासना। अर्थात किसी भी वस्तु को जब हम जानना चाहते हैं तो ये हमारा जो जानने का क्रम है ये स्तुति कहलाता है। और हमने पीछे देखा स्तुति में अर्थात उसके जानने में किन बातों का महत्व है। पहला महत्व है उसके नाम से परिचित होना, दूसरा महत्व है उसके स्थान से परिचित होना और तीसरा महत्व है उसके कार्यों से परिचित होना। जब तक हम किसी वस्तु के नाम से, स्थान से, उसके निवास से और उसकी उपयोगिता या उसके कार्य से परिचित नहीं होते तब तक उस वस्तु से हम हानि लाभ नहीं उठा सकते। हमारे यहाँ जब हम दर्शन का अध्ययन करते हैं तो दर्शन कहता है कि जब आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो उसको कैसे जानते हैं। तो उसने 3 पहचान दी है, 3 शब्दों में उसका प्रकार बताया है। वो प्रकार है उद्देश्यः लक्षणम परीक्षा। सबसे पहला किसी भी चीज को जानने का नाम है उद्देश्य, अर्थात उसका नाम से पहचान करना। किसी भी वस्तु को ये नाम है इसका, इस तरह से उसे जानना। उस नाम को लेते ही हमारे मन में उस वस्तु के गुण, कर्म, स्वभाव, उसका स्वरूप, उसके चित्र, उसकी मूर्ति हमारे सामने आ जाए। तो ये जो नाम है और वस्तु है, इन दोनों में जो संबंध है वो संबंध बन जाना चाहिए। अर्थात नाम पुकारते ही वस्तु और वस्तु की इच्छा होते ही नाम, इन दोनों का जब संबंध बन जाता है तब वास्तव में हमारा परिचय होता है। इस परिचय के न होने का जो कारण है, हम जब जब भी ईश्वर के नाम लेते हैं तो हमारे सामने अलग अलग तरह के चित्र, अलग अलग तरह की मूर्तियां उपस्थित हो जाती हैं। तो उससे नाम और नामी का जो संबंध है, निकटता है, एक दूसरे से अलग न होना है, वो नहीं बनता। जैसे राम कहने से जो चित्र उभरता है और चित्र उभरने से जो नाम याद आता है, इन दोनों का जो संबंध है वो ठीक है। लेकिन हम भगवान कहें तो राम याद आए कि श्री कृष्ण याद आए कि शिव जी याद आए या हनुमान जी याद आए, ये संदेह है।
तो इसलिए नाम और वस्तु के बीच में, नाम और व्यक्ति के बीच में संबंध ठीक हो जाना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर को जानने का जो पहला क्रम है, पहली सीढ़ी है, वो है उसका नाम। और उस नाम से उस वस्तु का हमको इतना गहरा संबंध, इतना परिचय हो जाना चाहिए कि उस नाम को लेते ही उसका स्वरूप आए और उसके स्वरूप की इच्छा होते ही उसका नाम आए। तो इसलिए स्तुति का जो पहला चरण है वो नाम है। कल हमने इसके दूसरे चरण की चर्चा की थी। हमने पीछे देखा था, एषोह देवः प्रदिशोऽनुसर्वा पूर्वोह जात सौगर्भे अंतः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंजनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः। तो उसका जो स्वरूप चित्रित किया गया है इन शब्दों के अनुकूल, इन शब्दों के हिसाब से, वो समस्त दिशाओं उपदिशाओं में व्याप्त है। वो ऊपर और नीचे व्याप्त है। और जो वस्तु, जो संसार, जो सामान हमको दिखाई दे रहा है, ये सब क्योंकि बनाया गया है, उत्पन्न हुआ है, प्रस्तुत किया है, तो निश्चित रूप से इसका प्रस्तुतकर्ता, इसका बनाने वाला इससे पहले होना चाहिए। तो संसार में जो भी बना है, जहां भी बना है, तो उसके लिए मंत्र ने कहा पूर्वोह जाता है। वो सब संसार से पहले विद्यमान है, उत्पन्न हुआ है। और सौगर्भे अंतः, वो अंतःकरण के अंदर भी विद्यमान है। यहां गर्भ के अंदर या अंतःकरण के गर्भ में, तो अधिक उपयुक्त जो प्रसंग है वो है अंतःकरण के गर्भ में, अर्थात अंतःकरण के भी भीतर। बाकी सब जगह तो वो है ही, तो उसका पता लगा कि वो अंदर भी है और बाहर भी है। वो संसार को उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न करता था, उत्पन्न करेगा। सौ जातः स जनिष्यमाणः, और उसका किसी से भी किसी तरह की दूरी नहीं है। न जड़ से है, न चेतन से है। चेतन के रूप में वो जीवात्मा के अंदर विद्यमान है, और जड़ में वो परमात्मा के रूप में तो है ही है। अर्थात संसार में जो क्रियाएं हो रही हैं, उनका विभाजन दो तरह से होता है। एक तो सारे संसार में एक जैसी क्रिया हो रही है, तो उस सारे संसार की एक जैसी क्रिया हमें किसी एक का बोध कराती है, एक कर्ता का बोध कराती है। तो उसको हम देखें, वो जड़ में भी है और मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी आदि चेतन में भी है। चेतन में कैसे है? जड़ में तो ठीक है, जड़ में कोई चीज बन रही है, बिगड़ रही है, फैल रही है, सिकुड़ रही है, जो भी हो रहा है वो प्रकृति के नियमों से हो रहा है। लेकिन चेतन में कैसे हो रहा है? चेतन में हम देखते हैं दो तरह की स्थितियां हैं। एक में तो हमारी इच्छा से हम काम करते हैं। हम कहीं जाना चाहते हैं, चले जाते हैं, नहीं जाना चाहते, नहीं जाते। हम कोई चीज खाना चाहते हैं, खा लेते, नहीं खाना चाहते, नहीं खाते। लेकिन इसके साथ एक दूसरी क्रिया भी है। वो हमारे शरीर में हमारे चाहने से नहीं चलती है, क्योंकि ये शरीर हमारी इच्छा से बना नहीं है, तो इसलिए चल भी हमारी इच्छा से नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में चल रहा है और हमारी इच्छा से परे है, तो वहां कोई दूसरा चलाने वाला चल रहा है। और वो नियम सभी शरीरों में, सभी जीवों में, सभी प्राणियों में देखने में आता है, इसलिए वो एक है। तो संसार में दो तरह की क्रिया है। एक क्रिया समस्त वस्तुओं में, समस्त संसार में एक जैसी है, वो परमात्मा की क्रिया है। और जहां पर
परमात्मा से भिन्न कोई और अपनी इच्छा के अनुकूल चलता है, वो जीवात्मा की क्रिया है। इसमें जो रोचक तथ्य है, जहां जीवात्मा की क्रिया है, जो उसका अधिकार क्षेत्र है, वहां परमात्मा की क्रिया कभी बाध्य नहीं करती, बाधा नहीं बनती, क्योंकि उसको स्वतंत्रता दी हुई है, उसको कार्य करने का अधिकार दिया हुआ है। और परमेश्वर की क्रिया वहां तभी शुरू होती है जब जीवात्मा की क्रिया समाप्त हो जाती है। जैसे इस जीवित शरीर में खाने पीने से, सोने जागने से शरीर बढ़ता है, क्रियाशील होता है। जब तक इसमें जीवात्मा है, इसके सारे कार्य एक दिशा में चलते हैं। इसमें निर्माण होता रहता है, सक्रियता बनी रहती है और हमारी इच्छाओं का सदुपयोग हम कर लेते हैं। लेकिन यदि एक क्षण के लिए, जिस क्षण इस शरीर से जीवात्मा अलग हो जाता है, उस क्षण क्या होता है? उस क्षण समस्त पदार्थों के साथ जो क्रिया होती है, वही क्रिया शरीर के साथ भी होने लगती है। जो चींटियां, कीड़े मकोड़े जीवित शरीर के ऊपर नहीं आ रहे थे, जीवित शरीर को खाना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे ही इसमें से प्राण निकल जाते हैं, तो वही सारे प्राणी इसको खाने के लिए आ जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि अब इसमें जीवन नहीं है। तो इसलिए आत्मा की जो सक्रियता है वो अलग अलग दिखाई देती है, और वो सब जगह पर दिखाई देती है। इसलिए कहा स जात सजनिष्यमाण प्रत्यंजनास्तिष्ठति सर्वतोमुख। अर्थात जब उसको जहां चाहो आप अनुभव कर सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो। इसी प्रसंग को आगे कहते हुए मंत्र कहता है, यस्मात् जातम न पुरा किंचनैव य आ बभूव भुवनानि विश्व प्रजापति प्रजया संरराण त्रीणि ज्योतिंषि सचते स षोडशी। उसी तरह से इस मंत्र में भी परमेश्वर का विवरण है, वर्णन है, और वो ये कहता है यस्मात् जातम न पुरा किंचनैव। इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ था, वो है और वही इसको करता है। यह आ बभूव भुवनानि विश्व, जो प्रकृति से भुवन बना है, प्रकृति से संसार बना है, समस्त विश्व बना है, वो वही उसका कर्ता है। यहां रोचक तथ्य यह है कि ये जो प्रकृति है ये भी उतनी ही पुरानी है, ये जीवन, ये चेतना भी उतनी ही पुरानी है, और इसका व्यवस्थापक महत चेतन भी उतना ही पुराना है। तो इसलिए यदि तीनों अपने अपने स्वरूप में रहें तो संसार नहीं बनेगा। जीवात्मा अपने निराकार स्वरूप में और शरीर से रहित होगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ करेगा नहीं, उसकी कोई क्रिया होगी नहीं, उसमें चेतना आएगी नहीं, चेतना की अभिव्यक्ति होगी नहीं। और प्रकृति को यदि उसके ही अपने रूप में छोड़ दिया जाए तो कुछ भी बनेगा नहीं, क्योंकि प्रकृति है क्या? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सम अवस्था, अर्थात इनका अलग अलग होना, इसी को तो प्रकृति कहते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, अर्थात जो इस संसार का निर्माण करने का तत्व है, उसी का नाम सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण है।
इसका मिश्रण, इसका एक होना, ये संसार का निर्माण है। और इनका अलग अलग बिखर जाना, वो प्रलय है। ये बात सारे संसार में आपको देखने को मिलेगी। जब आप चीजों का संग्रह करते हैं तो आप कोई चीज बनाते हैं। आपने कहीं से लोहा इकट्ठा किया, कहीं से ईंटें इकट्ठी की, कहीं से सीमेंट बजरी इकट्ठी की, और आपने उसे एक व्यवस्थित रूप दिया। आप उसको कहते हैं ये भवन है, ये प्रासाद है, ये हर्म्य है, ये मकान है। और वो यदि चीजें बिखर जाएं, खंडर हो जाएं, तो वो भवन, वो निर्माण समाप्त हो जाता है। तो इस निर्माण में और इसके प्रलय में, बिखरने में, विखंडन में सामग्री का संचयन, सामग्री का इकट्ठा होना, सामग्री का व्यवस्थित बनना, ये निर्माण है। और सामग्री का बिखर जाना, फैल जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना, ये विखंडन है, प्रलय है। तो जैसे इस संसार की समस्त रचनाएं इकट्ठी होने से रचनाकार के द्वारा बनाई जाकर दिखाई देती हैं, वैसे ही ये सारा संसार भी क्योंकि निर्मित है, वस्तुओं का संग्रह है, संग्रहों की व्यवस्था है, इसलिए ये निर्माण है। और इसका बिखर जाना, इसका खंडित हो जाना, इसका प्रलय हो जाना समापन है। तो इस संग्रह को, इस संचय को, इस व्यवस्था को, इस निर्माण को हम एक चेतन करता है। तो वैसे ही इस विश्व के निर्माण को भी कोई चेतन करेगा, और इसलिए वो चेतन करने वाला है। तो वो कहता है य आ बभूव भुवनानि विश्व, समस्त विश्व को, समस्त भुवनों को वो बभूव बना देता है, बनते हुए खड़ा कर देता है। और किस लिए खड़ा करता है? क्योंकि यदि तीनों अलग अलग रहें तो किसका कौन उपयोग करेगा? ईश्वर की सत्ता है, सब जगह विद्यमान है, वो करने में समर्थ है, लेकिन प्रकृति न हो और जीवन न हो। प्रकृति भले ही जड़ है, लेकिन है, अस्तित्व है, सत्ता है। यदि वो न हो तो जीव भी कुछ नहीं कर सकता और ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो भी वस्तुएं संसार में हैं, जो उनकी सत्ता है, वो केवल कर तब सकती हैं जब उनका आपस में संयोजन हो, मेल हो, संचय हो। इसलिए यहां पर एक बात कही, यस्मात् जातम न पुरा किंचनैव य आ बभूव भुवनानि विश्व, वो समस्त भुवनों का, समस्त विश्वों का निर्माण करने वाला है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति